बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, आपको एक बेहतर इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, इसलिए कि कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सितारों की नहूसत की वजह से वो परेशान है कि हम ऐसे सितारे के ज़ेरे असर पैदा हुए हैं जो कि नैस हैं। मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर एक बेहतर इन्फॉर्मेशन देने चाह रहा हूँ, बुर्ज के हवाले से भी और सितारे के हवाले से भी ये मैं आपको मालूमात देने जा रहा हूँ। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। अगर कोई बंदा ज़ोहल के ज़ेरे असरात पैदा हुआ है और उसके पैदाइशी जायशे के अंदर ज़ोहल ठीक हालत में है, तो फिर आपको घबराने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। ज़ोहल की फिर आपके ऊपर बुरे असरात नहीं पड़ेंगे, ज़ोहल के आपके ऊपर अच्छे असरात ही पड़ेंगे। इसी तरह कई लोग मरीज़ के बुरे असरातों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मतलब कि किसी के फर्स्ट हाउस के अंदर मरीज़ है लेकिन वो एक अच्छे एंगल में पड़ा हुआ है, अच्छे दर्जात पर पड़ा हुआ है, तो वो फिर आपको ज़रूर फ़ायदा देके जाएगा। हाँ, अगर इसके साथ कोई नैस सितारा पड़ा हुआ है, नैस सितारे से मुराद ये है कि ज़ोहल और मरीख एक ही दर्जे के ऊपर हैं, तो फिर वो अपनी नहूसत को ज़ाहिर करेंगे। अगर ये एक दर्जे के ऊपर नहीं है या बुरे एंगल में नहीं पड़े हुए, तो फिर ये दोनों नैस नहीं, ये फिर आपके जायचे में आपको तरक्की भी दिलाएंगे, आपको हिम्मत और जुर्रत भी देंगे, आपको प्रॉपर्टी भी देंगे, इज़्ज़त और वक़ार भी देंगे और आपको सियासत में एक मकाम भी देंगे। मैं यहाँ पर ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग समझ जाएं कि अगर आपका बुर्ज स्कॉर्पियो भी है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोग स्कॉर्पियो के बुर्ज से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ज़ेरे असरात पैदा हुए हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी खराबियां हैं जिसकी वजह से हम ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये स्कॉर्पियो से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप अपने पैदाइशी जायचे के जो सितारे हैं, जिस जगह पर बैठे हुए हैं और जिस घर को जिस एंगल से देख रहे हैं, उस एंगल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया कि आपकी ज़िंदगी के अंदर किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में आपको रेमेडी इख्तियार करनी है। मतलब कि कोई ना कोई सदका आपको निकालना है या कोई पत्थर पहनना है, तो फिर आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि अगर आपने खाली ये समझ लिया कि मैं कैप्रिकॉन हूँ, एक्वेरियस, लिब्रा के अंदर सूरज और कैप्रिकॉन के अंदर और एक्वेरियस के अंदर सूरज कोई इतनी अच्छी हालत में नहीं होता, जिसकी वजह से कई लोग ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में कुछ ना कुछ ख़राबी रहेगी सूरज के इस पोजीशन में होने की वजह से। लेकिन अगर ये आपके जायशे के अंदर लिब्रा में है, कैप्रिकॉन में है या एक्वेरियस में है, तो दूसरा सितारा इसको अच्छी नज़र से देख रहा है, तो फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतर हालात भी रहेंगे, इज़्ज़त व वक़ार के मामलात भी बेहतर रहेंगे और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सूरज के हर मामलात में तरक्की हासिल कर सकेंगे। चाहे आपका सितारा लियो है लेकिन सूरज उस वक़्त बुरी हालत में पड़ा हुआ है, तो कई लोगों को ये भी देखा गया है लियो वालों को कि उनके साथ इज़्ज़त व वक़ार के मामलात में बड़ी ख़राबी चल रही होती है और उनको उनके वालिद की तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ ख़राबी महसूस हो रही होती है। मतलब कि वालिद की तरफ से उनको हमेशा लड़ाई झगड़े के असरात ही रहते हैं, इसलिए कि सूरज जो है वो वालिद को प्रेजेंट करता है और मून जो है वो वालदा को प्रेजेंट करता है। ये दो सितारे ऐसे हैं जिससे देखा जाता है वालिद और वालदा का हिसाब लगाया जाता है, लेकिन सही मालूमात है वो आपके पैदाइशी जायचे को देख के ही, आपके 4th हाउस को और आपके 10th हाउस को देख के ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपके वालदैन के साथ आपसी हालात कैसे रहेंगे, उनके साथ आपके आपसी ताल्लुकात कैसे रहेंगे। अगर वो उस वक़्त सही हालत में है, मतलब कि अगर आपके 4th हाउस का हाकिम सितारा आपके 1st हाउस को एक अच्छी नज़र से देख रहा है, उसके सितारे को अच्छी नज़र से देख रहा है,
तो फिर आपकी वालदा के साथ आपके हालात बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे। वालदा की तरफ से आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहेगा। इसी तरह अगर 10वें घर का हाकिम सितारा आपके फर्स्ट हाउस को अच्छी नज़र से देख रहा है, इसके मालिक सितारे को अच्छी नज़र से देख रहा है, तो आपकी ज़िंदगी में इज़्ज़त और वक़ार भी आएगी। आपकी ज़िंदगी में वालिद के हवाले से भी आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और वालिद के हवाले से आपको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी, उनकी दुआओं के हवाले से आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर ये दोनों घर ख़राब हैं तो आपको ये चाहिए कि आप इनकी रेमेडी करें और फिर आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए, मतलब कि आप अपने वालिदैन की हर बात को माने और देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और जो मामलात आपके पहले ख़राब चल रहे थे, इज़्ज़त और वक़ार के मामलात या घरेलू मामलात या आपको रोज़मर्रा के मामलात में ख़राबी पेश आ रही थी, तो उन मामलात में फिर ख़राबी नहीं आएगी। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।